कभी कभी जिंदगी हमें वहाँ ले जाती है जहाँ जाने से हम सबसे ज्यादा डरते हैं ताकि हम खुद से मिल सके। रवि एक छोटे से कस्बे में रहता था। उम्र कोई 23 साल, सपनों की उम्र, लेकिन उसके चेहरे पर सपनों की चमक नहीं बल्कि जिम्मेदारियों की थकान साफ झलकती थी। पिता का देहांत बचपन में हो गया था। माँ सिलाई करके घर चलाती थी। रवि पढ़ाई में तेज था, लेकिन 12वीं के बाद हालात ऐसे बने कि उसे कॉलेज छोड़कर काम करना पड़ा। वह रोज सुबह 5 बजे उठता, माँ के लिए चाय बनाता, फिर साइकिल से फैक्ट्री चला जाता। दिन भर मशीनों के शोर में काम करता और शाम को थका हारा लौट आता। कभी कभी वह छत पर लेटकर आसमान देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है। उसका सपना था लेखक बनने का, कहानियां लिखने का, शब्दों से लोगों के दिल छूने का, लेकिन सपने पेट नहीं भरते। इस सच ने उसके सपनों को धीरे धीरे चुप कर दिया था। एक दिन फैक्ट्री में जोरदार हादसा हो गया। मशीन खराब हुई और रवि घायल हो गया। ज्यादा गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने 3 महीने आराम करने को कहा। फैक्ट्री मालिक ने साफ कह दिया, 3 महीने बाद आना, अगर जगह खाली रही तो रख लेंगे। घर में कमाने वाला कोई और था नहीं। माँ की आंखों में डर था, लेकिन वह रवि के सामने मुस्कुरा रही थी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, माँ ने कहा, लेकिन रवि जानता था कुछ भी ठीक नहीं था। 3 महीने बीत गए। जब वह फैक्ट्री गया तो उसकी जगह किसी और को रख लिया गया था। अब रवि पूरी तरह बेरोजगार था। एक शाम बहुत भारी मन से वह कस्बे के बाहर बने पुराने पुल पर जा बैठा। वही पुल जिसके बारे में लोग कहते थे, यहाँ बैठने वाले या तो बहुत खुश होते हैं या बहुत टूटे हुए। रवि आज दूसरी हालत में था। बारिश शुरू हो गई, हल्की हल्की, नदी नीचे तेज बह रही थी। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। सफेद दाढ़ी, फटी जैकेट और आंखों में अजीब सी चमक। बहुत देर से इंतजार कर रहा था तुम्हारा, बूढ़े ने कहा। रवि चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं सबको जानता हूँ जो खुद से भाग रहे होते हैं। क्या खो दिया है तुमने? बूढ़े ने पूछा। रवि पहले चुप रहा, फिर टूट पड़ा। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। पिता का जाना, सपनों का मरना, नौकरी का छूटना, घर की हालत। बूढ़ा ध्यान से सुनता रहा, फिर बोला, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम ये भूल चुके हो कि तुम्हारे पास क्या हो सकता है। रवि ने हंसने की कोशिश की। सपने पेट नहीं भरते बाबा। बूढ़ा खड़ा हुआ। लेकिन पेट भरने के लिए भी पहले सपना ही देखना पड़ता है लड़के। उसने जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और रवि को थमा दी। इसमें रोज एक पन्ना लिखना, डर, दर्द, सपना, गुस्सा, सब कुछ, और एक वादा करना, 3 महीने तक हार नहीं मानोगे। उस रात रवि ने पहली बार फिर लिखा, कांपते हाथों से, टेढ़े मेढ़े शब्दों में, लेकिन लिखते ही दिल हल्का हो गया। अगले दिन फिर लिखा, फिर अगला दिन, फिर अगला। धीरे धीरे उसकी कहानियां आकार लेने लगी। वह अपनी माँ पर लिखता, अपने दर्द पर, अपनी असफलताओं पर। एक दिन उसने अपनी एक कहानी सोशल मीडिया पर डाल दी बिना किसी उम्मीद के। अगली सुबह जब वह उठा तो उस कहानी पर सैकड़ों लाइक्स थे, कमेंट्स थे। भाई, ये मेरी कहानी लगती है, आपने मेरी तकलीफ शब्दों में उतार दी। रवि ने लिखना जारी रखा। लोग उसे पढ़ने लगे। एक छोटे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने उसे काम की पेशकश की। थोड़े पैसे मिलने लगे। महीने भर में ही वह माँ की दवाइयों का खर्च निकालने लगा। 3 महीने बाद वही फैक्ट्री वाला मालिक उसे वापस बुलाने आया। रवि मुस्कुराया। अब मैं मशीनों के लिए नहीं, शब्दों के लिए काम करता हूँ। कुछ सालों में रवि एक जाना पहचाना लेखक बन गया। उसकी पहली किताब छपी, खामोश रास्तों की आवाज, और वह बेस्ट सेलर बन गई। एक दिन रवि फिर उसी पुल पर गया, बूढ़े को ढूंढने, लेकिन वह कभी फिर नहीं मिला। लोगों ने कहा, इस पुल पर कभी कोई ऐसा बूढ़ा नहीं रहता। रवि मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया था, कुछ लोग जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हम खुद से मिल सकें। कहानी से सीख, मोरल, सपने मरते नहीं, बस दबा दिए जाते हैं। हालात हमारे रास्ते रोक सकते हैं, हौसले नहीं। अगर तुम खुद पर एक बार भरोसा कर लो, दुनिया झुक जाती है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे अपने किसी उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो आज हार मानने के करीब है। और अगर आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाले